आज मैं नहीं कहूंगा बैठे हम, आज थोड़ी देर खड़े रहे। आज उस ईद में है, जब ये ईद हुई तो फरिश्ते खड़े हो गए, 24 बुजुर्ग खड़े हो गए। आज उस ईद की रात मनाने को है। और मैं बताना चाहता हूं आज का जो टॉपिक है, सामने लिखा हुआ है द डेथ ऑफ डेथ, द डेथ ऑफ डेथ। मैं सोच रहा था, मैं अल्लाह शरीर से बात कर रहा था कौन सा टॉपिक, तो खुदा मुझे टॉपिक दे रहा था द डेथ ऑफ डेथ। मौत को मौत आ गई, मौत को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां बजाएं फिर इस टॉपिक के लिए। एक रेफरेंस पढ़ेंगे फिर आप बैठिएगा। पहला फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 55। ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। आमीन। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। सारी कलीसिया कह सकती है आमीन, आमीन। आए तशरीफ रखें। ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा। मौत फतह का लुकमा हो गई। इससे ऊपर लिखा हुआ है मौत फतह का लुकमा हो गई। आज की रात अर्ली मॉर्निंग मौत फतह का लुकमा हो गई। मैं अक्सर कहता हूं, गुड फ्राइडे को भी बात कर रहा था, हम गुड फ्राइडे मना जरूर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि यीशु मसीह आज भी सलीब पर है। वो तो पहले 2000 साल पहले ही वो जी उठा है, वो मौत का सीना चाक करके जी उठा है। हालेलुया। और आज हम सीखेंगे कि कैसे ग्रंथियों के खत में पौलुस ये कहता है कि मौत तेरा डंक कहां रहा, ए मौत तेरी फतह कहां रही। और कलाम बताता है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। क्या मतलब है मौत फतह का लुकमा हो गई, ए मौत तेरा डंक कहां रहा, कैसे? आज चंद बातें हम सीखेंगे और मैं जानता हूं आज के कलाम के वसीला से आप बड़ी बरकत पाने को। आमीन। आज ईस्टर का सरमन है, ईस्टर की नाइट है और आज हम भेद की बात सीखेंगे। मैं देख रहा था मौत का आगाज कहां से हुआ। क्या मौत को बनाने वाला खुदा है या मौत को बनाने वाला अबलीस है? आपके ख्याल में क्वेश्चन कौन है? मौत किसने बनाई? किसकी तरफ से है मौत? मौत किसकी तरफ से? कोई बताए? कोई नहीं, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। किसकी तरफ से मौत, किसकी तरफ से? जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बता सकता? वेरी गुड, खुदा उनकी तरफ से। कुछ लोग ये समझते हैं कि मौत शायद इब्लीस की तरफ से। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो कलाम ये फरमाता है खुदा ने आदम और हवा को बनाने के बाद बाग़े अदन में रखा। कलाम फरमाता है उसने 6 दिन में सब कुछ तख्लीक किया और 6ठे दिन आदम को बनाया और उसने कहा कि तू सब चीजों पर हुकूमत कर, सब चीजों पर इख्तियार रख और ये सब चीजें तेरे कंट्रोल के अंदर है, तू सब चीजों पर मुख्तार है। और कलाम ये फरमाता है कि खुदा ने उसे हुक्म दिया। जरा पैदाइश देख लें, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 17 भी पढ़ेंगे। The book of Genesis chapter number 2 verse number 17। लेकिन नेक और बद की पहचान का दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। मौत का जिक्र पहली दफा पैदाइश के दूसरे बाब में आता है। जिस रोज तूने उस फल में से खाएगा तू मरेगा। मैं सोच रहा था खुदा ने इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर नहीं किया था, किसी भी चीज का वक्त मुकर्रर नहीं किया था, ना मौत का और ना ही किसी और चीज का, लेकिन खुदा ने एक कंडीशन जरूर रखी थी। उसने कहा था कि अगर तू गुनाह करेगा, अगर तूने मेरे हुक्म को तोड़ा, अगर तूने उस फल को तो तू मरेगा। अगर तूने उस फल को खाया तो कलाम फरमाता है कि मौत वहां पर मौजूद थी, बागे अदन के अंदर मौत मौजूद थी, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं थी।
वो एक्टिवेट होनी कैसे थी? अगर गुनाह होता। मैं सोच रहा था, कोई माइक पकड़ाइएगा मुझे, माइक है? माइक उतारे यहां से, खोलें। मैं सोच रहा था फॉर एग्जाम्पल ये मौत है, माइक की बात कर रहा हूं, छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये क्या है? ये मौत वहां पर मौजूद थी, बागे अंदर के अंदर ये मौजूद थी, लेकिन इसके अंदर ना तो लीड लगी हुई थी, ना एक्टिवेट थी, ये किसी काम की नहीं थी। मौत को एक्टिवेट होने के लिए खुदा ने आदम से कहा कि अगर तू उस फल में से खाएगा जो मैंने तुझे मना किया है, तो फिर ये मौत एक्टिवेट हो जाएगी। कलाम में से हमने पढ़ा कि जिस रोज तूने उसमें से खाया, जिस रोज तूने उसमें से खाना है तो तू मर गया। मौत तभी एक्टिवेट होगी। उस वक्त मैं सोच रहा था कि शायद वो जितने भी जानवर थे उनके लिए भी मौत का वक्त मुकर्रर नहीं था, जमीन पर जितनी भी चीजें थी उन पर भी मौत का वक्त मुकर्रर नहीं था। खुदा ने सब कुछ तख्लीक किया, लेकिन खुदा ने तख्लीक करने की हद मुकर्रर नहीं की थी कि इतनी हद तक ये जिएंगे। खुदा ने आदम और हवा को भी जो जिंदगी दी थी, जब उसने उसके नथनों में दम फूका था, तो ये मौत का वक्त मुकर्रर नहीं था कि इस वक्त तूने मरना है, तूने 120 साल, वो तो बाद में हुआ। लेकिन खुदा ने जब आदम और हवा को तख्लीक किया तो उनकी वक्त मुकर्रर ये मौत उनके अंदर हुकूमत नहीं कर रही थी। कलाम ये फरमाता है कि जैसे ही उन्होंने गुनाह किया, मौत एक्टिवेट हो गई। मौत एक्टिवेट हो गई। मौत को जरा एक शख्स के तौर पर देखें। मैं सोच रहा था मौत वहां बागी अदन के अंदर सो रही थी। आप सोच रहे होंगे मौत को बनाने वाला खुदा है, तो इब्लीस को बनाने वाला भी तो खुदा ही है। खुदा ने इब्लीस को, लूसीफर को बनाया, उसको तो प्रस्तिश के लिए बनाया, लेकिन उसने नाफरमानी करके, गरूर करके खुदा की मुखालफत की और खुदा ने उसे पटक दिया, खुदा ने अपनी हुजूरी में से निकाल दिया। और मौत भी, मैं सोच रहा था मौत बागे अदन में सो रही थी। मौत क्या कर रही थी? मौत बागे अदन के अंदर सो रही थी, लेकिन जैसे ही हवा ने फल खाया, अपने शौहर को फल दिया, वो एकदम नींद से जागी। इमेजिन करें कोई एक बड़ा ताकतवर दियो, एक जोरावर, जाती जूलियत की तरह एक बड़ा कोई जोरावर शख्स। मौत क्योंकि जोरावर है, ये हुकूमत करती रही, हम आगे भी देखेंगे। वो सो रही थी, उसे अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो सो रही थी। जैसे ही आदम और हवा ने वो फल खाया, वो एक्टिवेट हो गई। उसने कहा किसने मुझे जगाया है, और वो आदम की तरफ जाना शुरू हुई, वो हवा की तरफ जाना शुरू हुई, उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू हुई। उसकी हदें मुकर्रर नहीं थी, इंसान की हदें मुकर्रर नहीं थी, लेकिन क्योंकि उसने गुनाह किया और गुनाह की वजह से मौत एक्टिवेट हो गई। गुनाह की वजह से मौत एक्टिवेट हो गई और आदम की तरफ और हवा की तरफ बढ़ना शुरू हो गई। खुदा को पता चला वो एक देव जिसे मैंने सुलाया हुआ था, जिसे मैंने रखा था अच्छे मकसद के लिए, लेकिन क्योंकि आदम और हवा ने गुनाह किया, अब ये आदम और हवा के पीछे पड़ गई, मौत एक्टिवेट हो गई। जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। रोमियो की खत उसके 6 बाब में उसकी 23वीं आयत में लिखा है, गुनाह की मजदूरी क्या है? गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। मौत को जो चीज एक्टिवेट करती है, जो चीज मौत को एनर्जी देती है, वो क्या है? गुनाह। अगर गुनाह नहीं तो मौत भी नहीं। अगर गुनाह नहीं था, अगर आदम और हवा नाफरमानी नहीं करते तो क्या मौत थी उनकी? आदम और हवा अगर गुनाह ना करते तो क्या मौत थी? आप मेरे साथ हैं? आपको समझ आ रही? हालेलुया। मैं जिस बात की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं, एक जबरदस्त बात है, ये भेद की बात है। आज के बाद खौफ की रूह आपसे जाती रहेगी। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो मौत एक्टिवेट हो गई। उससे पहले मौत ना थी, उससे पहले वो सो रही थी, उससे पहले वो थी लेकिन एक्टिवेट ना थी, उससे पहले उसका कोई काम नहीं था। लेकिन क्योंकि गुनाह किया, कलाम फरमाता है जो गुनाह करेगा वो मरेगा। अगर गुनाह करेंगे तो मौत हुकूमत करेगी, मौत रूल करेगी। कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि आदम से लेकर मूसा तक और सारे अंबिया में मौत हुकूमत करती रही। क्या करती रही? मौत रूल करती रही, मौत हुकूमत करती रही। इसका मतलब यह है कि मौत को एक्टिवेट करने वाली जो चीज है वो क्या है? वो गुनाह। अगर गुनाह नहीं तो मौत नहीं, अगर गुनाह है तो मौत है। मौत सब नबियों पर हुकूमत करती रही। हमने आदम को देखें, आदम की बात करें, उसने गुनाह किया। उसके बच्चों की बात करें, उसने गुनाह किया। और मौत क्योंकि गुनाह था और गुनाह नस्ल दर नस्ल खून में शामिल हो गया।
आदम ने गुनाह किया, उसकी नस्ल से उसके बच्चों में वो गुनाह, मारूसी गुनाह शामिल हुआ, और उससे फिर आगे उसके बच्चों में और आगे बच्चों में, और फिर बढ़ता बढ़ता वो गुनाह हर एक इंसान के अंदर ट्रांसफर हुआ, और मौत ने भी सब पर रूल करना शुरू कर दिया। मौत बादशाही करना शुरू हो गई, वो रूल करना शुरू हो गई। और मैं देख रहा था कि जब मौत ने बादशाही करना शुरू किया, उसे देखा कि इस जहान में तो मैं बादशाह बन गई, इस जहान के अंदर मैं लोगों के ऊपर हुकूमत करती हूँ कि लोग मुझसे डरते हैं। आपको पता है जितने भी बादशाह, बड़े बड़े बादशाह, सारी टेक्नोलॉजी उनके पास, इतना पैसा उनके पास, सारी चीजें उनके पास, लेकिन कोई भी मौत के कब्जा से अपने आप को छुड़ा ना सका, कोई भी अपने आप को मौत से ना छुड़ा पाया। मौत हुकूमत करती रही। लेकिन कलाम मुकद्दस में हमें एक शख्स मिलता है। आपको ये बात क्लियर है? मौत है, गुनाह है तो मौत है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में हमें एक शख्स मिलता है, एक हस्ती मिलती है जिसका नाम है यीशु मसीह। वो फरमाता है, कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित कर पाया? वो एक ऐसी हस्ती थी जिसका खून भी पाक था, वो एक ऐसी हस्ती थी जिसका डीएनए भी, वो कहता है उसका तुखम वो खुदा से, उसका तुखम किससे था? वो खुदा के तुखम से पैदा हुआ था। उसका खून भी आदम से नहीं था, वो पुराने आदम से नहीं, उसका खून भी खुदा से था। उसका डीएनए मुख्तलिफ था, उसका खून मुख्तलिफ था। और वो कहता है, कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित कर पाया? और मजे की बात सुने, जहां पर गुनाह नहीं वहां पर मौत भी नहीं। जहां पर गुनाह नहीं वहां पर, जहां पर गुनाह नहीं है तो वहां पर मौत भी नहीं। तो इसका मतलब ये, यीशु मसीह ने कहा, कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित कर पाया? तो यीशु मसीह को मौत छू नहीं सकती थी। यीशु मसीह को यीशु मसीह से मौत डर रही थी। उसे कहा, इसको मैं कैसे लूं, मैं इसको कैसे पकड़ूं, मैं इस पर कैसे रूल करूं, मैं इस पर कैसे कब्जा पाऊं? मौत परेशान थी। उसे कहा, कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित कर पाए? एक ही हस्ती थी जिस पर मौत हुकूमत नहीं कर सकती थी, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। यस, एक बड़ा मुकाशफा आप सीख रहे हैं, एक बड़ी बात आप सीख रहे हैं। आज स्टडी सरमनी समझ लें, एक बड़ा मुकाशफा। उसे कहा, कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित कर पाए? और मौत उस पर हुकूमत नहीं कर सकती थी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हम गुड फ्राइडे को भी देख रहे थे, यीशु मसीह ने कहा, बाप मुझसे मोहब्बत रखता है और मैं अपनी जान अपनी मर्जी से देता हूं, मुझे उसको देने का भी इख्तियार है, और उसे मुझे मौत को, भाई सामने आए जरा, वो कहता है, मुझे ये मेरी मौत, मुझे उसे देने का भी इख्तियार है, अपनी मर्जी से दे रहा है, और वो कहता है कि मैं अपनी मर्जी से उसे वापस लेता हूं। हालेलुया। उसे कहा, कौन है जो मुझसे मेरी जान छीन सके? मैं फ्राइडे को भी बात कर रहा था कि फरिश्ते आते हैं, मौत का फरिश्ता आता है किसी इंसान की जिंदगी को लेने के लिए, लेकिन यीशु के लिए कौन आया? उसने कहा, मैंने अपनी मर्जी से अपनी जान दी है, मुझे उसे देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है, क्योंकि मौत उस पर रूल नहीं कर सकती थी। बैठे तशरीफ के, थैंक यू। मौत उस पर इख्तियार नहीं रखती थी, मौत उसे रूल नहीं कर सकती थी। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब और 17वीं और 18वीं आयत पढ़ी लें, खूबसूरत बात लिखी है। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 17 to 80। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। आगे, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई फरिश्ता मुझसे छीनता नहीं, कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो मेरी जान को मुझसे छीन पाए, जो मुझ पर इख्तियार रख सके। मैं अपनी मर्जी से अपनी जान देता हूं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है, मुझे उसके देने का भी इख्तियार है, और उसे फिर लेने का भी, उसे वापस लेने का भी इख्तियार मेरे पास है, क्योंकि बाप मुझसे मोहब्बत करता है और मुझ में गुनाह नहीं है। जिसमें गुनाह नहीं है उस पर मौत का असर नहीं है। जिसके अंदर गुनाह नहीं है उसके अंदर मौत का असर, मौत उस पर रूल नहीं कर सकती, मौत उसे अपने कब्जा में रख नहीं सकती, मौत उस पर हुकूमत नहीं चला सकती, मौत का उस पर कोई हक नहीं है। ये खुदा का असूल है, जिसने गुनाह किया है उसी पर मौत हुकूमत करती है। लेकिन यीशु बेऐब बर्रा,
हम थर्सडे को भी सीख रहे थे, वो बेऐब भर रहा है। वो कैसा भर रहा है? जिसके अंदर कोई गुनाह ना था वो बेऐब भर रहा, जिसके अंदर कोई नुक्स ना था वो बेऐब भर रहा, जिसका खून पाक था, जिसके अंदर कोई गुनाह को साबित ना कर पाया, जिसने शरीयत के सारे तकाजों को पूरा किया, जिसने 613 अहकामात पर अमल किया। और कौन है जो उस पर गुनाह को साबित कर पाता? उसने कहा कौन है जो मुझ पर गुनाह को साबित कर पाए? इसलिए मौत मुझ पर रूल नहीं कर सकती, मौत मुझ पर रूल नहीं कर सकती। मुझे उस पर मेरी अपनी जान देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। मुझे उसे देने का भी इख्तियार है और उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। यीशु ने अपनी मर्जी से दुनिया के गुनाह अपने ऊपर लिए और वो बेऐब भर रहा, वो गुनाह से भर गया। कलाम कहता है जो गुनाह से वाकिफ ना था वो गुनाह हमारी खातिर वो गुनाह बन गया। जो गुनाह से वाकिफ ना था वो हमारी खातिर क्या बना? वो जो सलीब पर लटका वो बेऐब था, लेकिन दुनिया भर के जहां के गुनाह अपने ऊपर लाद ली। और जब उसके ऊपर गुनाह लदे ना, तो मैं देख रहा था मौत एक्टिवेट हो गई। मौत ने कहा इस शख्स के ऊपर गुनाह आ गए, और मौत उसकी तरफ बढ़ना शुरू हुई। मौत उसकी तरफ जाना, देख वो जो पहले बेगुनाह था हम सब के लिए वो गुनाह बन गया। कलाम कहता है जो गुनाह से वाकिफ ना था वो हमारी खातिर क्या बन गया? और जब गुनाह बन गया तो मौत हुकूमत करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। मौत ये समझ रही थी कि मैं इसे अपने कब्जा में कर लूंगी। मौत ये समझ रही थी अच्छा पहले तो बेगुनाह था, अब तो गुनाह है ना, एक भी गुनाह नहीं, मतलब थोड़े गुनाह नहीं, मतलब पूरे जहान के गुनाह इस पर लदे। और मौत बड़ी दलेरी के साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। मौत समझ रही थी अब ये दिन आया है, गुड फ्राइडे का दिन। मौत बड़ी शेखी मारती हुई बड़ी दलेरी के साथ यीशु मसीह की तरफ बढ़ रही थी कि आज मैं इसे कब्जा में करूंगी। वो जो हुकूमत करता था, जो नारे मारता था, जो बड़े इख्तियार से चलता था, इख्तियार से कलाम करता था, इख्तियार से लोगों को शिफा देता था, आज ये मेरे कब्जा में आ गया है। क्योंकि उसके ऊपर क्या लदे हैं? गुनाह लदे, सारे जहान के गुनाह उसके ऊपर लदे हुए हैं, और आज मैं इस पर गलबा पाऊंगी। और जब मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी, वो सलीब पर कलाम कह रहा है। हमने गुड फ्राइडे को देखा, वो मरते दम तक भी अपने मुंह से कलाम कहता रहा है। गुनाह से लदा हुआ, खुदा ने अपना चेहरा उसकी तरफ से फेर लिया। कलाम कहता है मुल्क में अंधेरा छा गया क्योंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। उसने अपना चेहरा बाप से जुदा कर लिया। वो गतसमनी के बाग में यही तो कह रहा था, क्या है खुदा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, कि मैं तेरी थोड़ी सी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं शुरू से तेरे साथ हूं और मैं थोड़ी सी भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बाप ने जो अपना चेहरा उसकी तरफ से हटाया क्योंकि गुनाह उस पर लदे थे। वो जो हमारी खातिर, जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो हमारी खातिर क्या बन गया? वो गंदगी, आलूदगी बन चुका था, वो गुनाह बन चुका था कि खुदा उसे देख नहीं सकता था। और मौत बड़ी दिलेरी के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है। 7वां कलमा उसने कहा, और उसने कहा ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। सर झुका कर उसने जान दे। मौत खुश, मौत ने उस पर इख्तियार रख लिया। जो गुनाह से वाकिफ ना था, जिसका मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, मौत खुश हो गई, जश्न मनाना शुरू हो गई कि मैंने इसे अपने कब्जा में कर लिया है, मैंने इसे अपने कब्जा में कर लिया है। उसे कहा मैंने अपनी मर्जी से जान दिया। मौत खुश हो रही है, मौत कह रही है क्योंकि अब तो गुनाहगार हो गया ना, अब तो यीशु गुनाहगार हो गया, दुनिया के गुनाह इस पर लाद दी गए, अब ये गुनाहगार हो गया है और अब मैं इसे मैं अपने कब्जा में करूंगी। अब्रानियों का जरा निकालिएगा, 2 बाब 14वीं आयत। यीशु ने कहा, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 14 पढ़ेंगे। बस जिस सूरत में मैं के लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। हाँ जी, जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं। मैं कहता हूँ लड़कों की जब भी बात आती है ना, ऐ जवान है लड़के, वो औरतों की भी बात आती है, मर्द और औरत दोनों के लिए बात आती है। सिर्फ औरत के लिए, मर्द के लिए नहीं, बल्कि मर्द और औरत दोनों के लिए। आसमान पर कोई जेंडर नहीं होगा, आसमान पर रूह है, वहां पर ब्याह और शादी नहीं होगी। आसमान पर उसके सारे बच्चे हैं, बेटे ही हैं, वो बेटे कहकर पुकारता है। और यहाँ पर लिखा है कि जिस सूरत लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। उनकी तरह उनमें शरीक हुआ। वो खून और गोश्त बनकर इसलिए आया क्योंकि गुनाह हुकूमत कर रहा था, इसलिए वो खून और गोश्त बनकर आया
ताकि मौत के वसीला से हाँ जी, उसको जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह कर दे। मौत के वसीला से किसे तबाह करे? अबलीस को। मौत के वसीला से यीशु मसीह इसलिए मौआ क्योंकि वो मौत के कब्जा में जाए और अबलीस को शिकस्त दे दे। हालेलुया। आपको पता है जब अबलीस ने हवा से बात की, उसने कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि तुम मर जाओगे? वाकई खुदा ने कहा है कि तुम मर जाओगे? लेकिन कलाम कहता है, अबलीस ने कहा नहीं, हरगिज तुम ना मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम तो हिकमत वाले बन जाओगे, तुम मरोगे नहीं। मौत और अबलीस जो है वो अबलीस मौत पर हुकूमत करता है क्योंकि गुनाह की वजह से। क्योंकि जब उसने गुनाह कर लिया, अबलीस ने गुनाह कर लिया, तो उसे समझ आ गया जो मेरा पार्टनर है, जो मेरा दोस्त है, वो मौत, मुझे मौत के साथ बना कर रखनी है, मैं मौत को अपने साथ साथ लेकर चलूंगा। और कलाम ये फरमाता है कि वो खून और गोश्त में क्यों शामिल हुआ? ताकि मौत के वसीला से उसको जिस पर मौत पर कुदरत हासिल थी, किसको कुदरत हासिल थी? अबलीस को मौत पर कुदरत हासिल थी। फिर पढ़ता हूं, ताकि मौत के वसीला से उसको जिस पर मौत पर कुदरत हासिल थी यानी अबलीस को तबाह करे। वो अबलीस को तबाह करना चाहता था। कलाम फरमाता है मौत उसकी तरफ बढ़ी, बड़े इख्तियार के साथ, आखिरी कलमे के साथ मौत ने यीशु मसीह को अपने स्कंजे में कर लिया। उसकी सांसें निकल गई, उसकी धड़कनें बंद हो गई, उसके खून में जो गर्दिश थी वो बंद होना शुरू हो गई, उसकी सांसें बंद हो गई। और सलीब पर लोग ये समझ रहे हैं कि ये मर गया। मौत भी कह रही है अब मर गया। लेकिन कलाम मुकद्दस में ये बात लिखी है कि जैसे ही वो मरा उसकी रूह नीचे गई। आपको पता है जैसे यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो उसकी रूह मौत स्कंजे में करके उसकी रूह को नीचे लेके गई, है ना। और कलाम फरमाता है वो नीचे गई, आलमे रवा में गई। और यीशु मसीह जैसे मरा, मौत कहती है अब वो ये आलमे रवा में आ जाएगा जिसमें सारे मौजूद हैं, जिसमें मूसा भी पहले से ही है, जिसमें इब्राहिम भी पहले से ही है, जिसमें दाऊद भी पहले से ही है, जितने नबी थे वो सारे नीचे हैं और अब ये भी नीचे जाएगा। मौत उसको नीचे लेके जा रही है। मौत जब नीचे लेके गई आलमे रवा में, जहां पर सारे नबी थे, जहां पर सारे नबी मौजूद थे, जब वो नीचे गई तो नबियों ने देखा, मूसा ने देखा होगा अरे ये वो आ गया जिसके बारे में पेशन गोई की गई थी। दाऊद ने देखा होगा वो आ गया जिसके बारे में पेशन गोई की गई थी। ईसाया ने देखा होगा वो आ गया जिसके बारे में पेशन गोई की गई होगी। और उन्होंने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया होगा, चलो तैयार हो जाओ क्योंकि अब वक्त है, ये हमें अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो नीचे आलमे रवा में उतरा। इफ्सियों के खत में लिखा है इससे पहले कि वो आसमान पर चढ़ता, वो आलमे रवा में यानी कि जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी, ताकि वो जो कैदी हैं उनको अपने साथ आसमान पर ले जाएं। कलाम फरमाता है वो पाकरू हैं, वो जो कैद की गई थी, जो जमीन के नीचे, सैमुअल जमीन के नीचे, दाऊद जमीन के नीचे और सारे अंबिया जमीन के नीचे, जिसे दाऊद की गोद कहते हैं। दाऊद की गोद कहते हैं। दाऊद की गोद का मतलब है वो जगह जहां पर इब्राहिम की गोद, जहां पे इब्राहिम रहता था, जहां पर सारे अंबिया मौजूद थे। एक तरफ वो दोनों इलाके जमीन के नीचे थे, फिर दोस्त जमीन के नीचे था, और दूसरी तरफ हेडिस, जहां पे वो अमीर शख्स गया। उसे कहा कि मैं देख रहा हूं, अमीर शख्स कहता है वो लाजर को देख, वो इब्राहिम की गोद में बैठा है, और उसे कहे कि अपनी उंगली को दबाए और मेरी जुबान को तर करे। और वो कहता है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान एक गड़ा है, इसे पार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो जमीन के नीचे थे। इफ्सियों के खत में लिखा है कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा ताकि वो कैदी रूहों को साथ ले जाए और अपने साथ आसमान पर जाकर उन्हें इनाम दे। मूसा तैयार हो गया, इब्राहिम तैयार हो गया, और सारे जब यीशु मसीह को देखे होंगे, मैं समझ रहा था मूसा सारे बुजुर्ग थे, यीशु मसीह 33 साल का नौजवान है ना, जवान शख्स, और जब जमीन के नीचे गया होगा कैद के अंदर। यहां पर लिखा है कि आगे भी पढ़ ले, 15वीं आयत भी पढ़ ले। और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ा ले। और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे उन्हें छुड़ाए। यीशु मसीह किनको छुड़ाने के लिए गया?
जो गुलामी में थे, जो कैदी थे, जो मौत के डर के अंदर थे, यीशु मसीह उनको छुड़ाने के लिए जैसे ही वो मसलूब हुआ, मौत ने खुशियां मनाना शुरू की, लेकिन मौत को पता नहीं था कि आज इसका डंग खत्म कर दिया जाएगा, आज इसकी फतह खत्म कर दी जाएगी, आज इसे तहस नहस कर दिया जाएगा। मौत को ये पता नहीं था। और यीशु मसीह जमीन के नीचे के इलाका में उतरा, इब्राहिम को, मूसा को और सारे अंबिया को साथ लेकर। आज पता है, आज की रात यीशु मसीह जमीन के नीचे था। आज उसकी रूह कहां थी? इससे पहले कि वो आसमान पर चढ़ता, वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा और वो कैदी रूहों में मुनादी कर रहा था। वो कैदी रूहों को छुड़ा रहा था। मुकाशफा की किताब में लिखा है, उसने कहा मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलमे रवा की कुंजियां अब मेरे पास हैं। मौत और आलमे रवा की कुंजियां, उसने कहा मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल। पहले कुंजियां किसके पास थी? हमने पिछले थर्सडे हमने देखा, पहले कुंजियां किसके पास थी? अबलीस के पास थी। हाँ, अबलीस के पास थी, जो नीचे हुकूमत कर रहा था, जो आलमे रवा में हुकूमत कर रहा था। और कलाम कहता है यीशु मसीह नीचे के इलाका में उतरा और उसने कहा वो चाबियां मुझे दे दे। अब मौत और आलमे रवा की कुंजियां किसके पास हैं? उसे कुंजियां ली होंगी, उसे अपने हाथ में ली होंगी और एक एक करके दरवाजा खोल रहा होगा। मूसा तू भी आजा, इब्राहिम तू भी आजा। वो कुंजियां लेकर, मैं सोच रहा था वीआईपी कैद में होंगे ना, वीआईपी कैद में आराम कर रहे होंगे। उसे कुंजियां ली होंगी और हर एक के दरवाजे के पास जा रहा होगा। और जब वो दरवाजा खोल रहा होगा, वो तैयार हो रहे होंगे, पहन लो जूतियां, पहन लो कपड़े, आज ऊपर जाने का वक्त आ गया है। हालेलुया। उसने कहा मौत और आलमे रवा की कुंजियां अब मेरे पास है। वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा। आज बड़ा खास दिन है, ये रात बड़ी खास है, क्योंकि इसमें मौत को तहस नहस कर दिया गया। एक पेशन गोई की गई। ऐसा यसाया की पेशन गोई पढ़ते हैं 700 साल पहले, यीशु मसीह के आने से पहले। यसाया 25 बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें, जो मौत को बर्बाद करने के लिए पेशन गोई की गई। यसाया 25वां बाब 8वीं आयत। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। किसको? फिर से पढ़ेंगे, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा। वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद का मतलब क्या होता है? खत्म नहीं, बिल्कुल ही खत्म कर देना। नाबूद का मतलब है बिल्कुल ही तहस नहस कर देना, इसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर देना। यसाया ने यीशु मसीह के आने से पहले पेशन गोई की कि एक शख्स आएगा जो मौत पर हुकूमत करेगा, एक शख्स आएगा जो मौत को तहस नहस कर देगा, एक शख्स आएगा जो मौत को बर्बाद कर देगा, जो मौत को नाबूद कर देगा, जो मौत को मुकम्मल तौर पर हमारी जिंदगी से मिटा देगा। एक शख्स आएगा, यीशु मसीह। यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे, मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदा सबके चेहरों के आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया है, खुदावंद ने ये फरमाया है कि आंसू पोंछ दिए जाएंगे, पतामंदी आपको दे दी जाएगी, क्योंकि एक शख्स आएगा, पुराना आदम नहीं नया आदम आएगा और उसके वसीला से मौत नाबूद हो जाएगी। मौत जगह ढूंढेगी कि उसे कहां जाना है। मौत जो सब पर हुकूमत कर रही थी, मौत बादशाहों पर हुकूमत कर रही थी, मौत नबियों पर हुकूमत कर रही थी, लेकिन कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, यसाया जिसने ये नबूत की है उसने भी देखा होगा, वो आ गया कुंजियां लेकर जिसके बारे में खुदा ने मुझसे लिखवाया था। यसाया ने देखा होगा यही वही आया है, इसे सलीब पर जान दी है और ये जमीन के इलाका में मुझे लेने के लिए आया, जिसके वसीला में मैंने लिखा था कि एक आएगा जो मौत को क्या करेगा, जो मौत को नाबूद करेगा। और वो आ गया, यीशु मसीह आ गया। कलाम कहता है इससे पहले कि वो आसमान पर चढ़े, वो नीचे के इलाका में उतरा ताकि कैदी रूहों को क्या कर सके, आजाद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? ये बड़ी खास बात है। आगे चल के देखते हैं। वो नीचे के इलाका में उतरा, उसने सारी रूहों को साथ लिया, एक मजमा बन गया और वो दूसरी तरफ भी जाता है और वहां जाकर मुनादी करता है। और जो कोई यीशु मसीह पर ईमान ले आता है, हम कलमा सुन रहे थे, नजात कैसे? नजात के कलमा में हमने एक बात सीखी थी, मुंह से इकरार, दिल से ईमान, और यही निजात है। और मैं सोच रहा था नीचे की रूहें भी जो हैं वो यीशु मसीह को देखकर कि वो मुनादी कर रहा है, उसने कहा मैं आ गया हूं, मैं ही कायनात को बनाने वाला खुदा हूं और अगर अभी भी तुम्हें मौका देता हूं
मैं सोचा था वो जमीन के इलाका में आज की रात उनके लिए कैसी जबरदस्त रात होगी, कल की रात भी जो गुजरी रात है कैसी जबरदस्त होगी कि वो जो कैदी हैं यीशु मसीह उनके अंदर मुनादी। पतरस के खत में लिखा है कि वो नीचे के इलाके में उतरा ताकि कैदी रूहों में जाकर क्या करे, वो उनके लिए नहीं जो पहले से ही जो मुकद्दसीन इब्राहिम मूसा और उनके दरमियान मुनादी नहीं कर रहा था, बल्कि उनके दरमियान मुनादी कर रहा था जिन्होंने यीशु के बारे में, खुदा के बारे में नहीं जाना। और वो उनसे कलाम करता है, उन्हें कहता है कि मैं हूं वो जात जिस पर ईमान लाने से लोग जिंदगी पाते हैं। हालेलुया। उसे कहा मैं हूं वो नाम जिसके वसीला से आसमान खुल जाता है। उसने कहा मैं हूं वो हस्ती जिसके वसीला से चीजें तख्लीक होना शुरू हो जाती हैं। उसने कहा तुम अपनी जुबान से ये इकरार करोगे तो आज ही निजात पाओगे। उसे डाकू ने देखा होगा, उसने कहा कलाम कहता है निजात के कलमा में वो डाकू ने, उसने कहा अगर तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। डाकू ने कहा तू आज, यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ। वो डाकू भी यीशु मसीह के साथ साथ जा रहा होगा उन नबियों के पास, जब वो खोल रहा होगा दरवाजे, फिर आगे उन लोगों के पास जो गुनाहगार थे, वो कैदी यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा होगा और देख रहा होगा कि जैसे मैंने सलीब पर यीशु को कबूल करने से उसे मैंने खुदावंद कहा, मैंने उसे बादशाह माना, मैंने अपना शख्सी निजात दहिंदा माना, उसके वसीला से मैं पल ही भर में मेरे गुनाहों का हिसाब मिटा दिया गया। और जब ये जमीन के नीचे के इलाका में उतरा, वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी पर गुनाह किए, जब यीशु को कबूल किया तो उनको कबूल करने के वसीला से वो रूहें भी यीशु मसीह के साथ आसमान पर जाने के लिए तैयार हो गई। हालेलुया। वो जो जिसके नाम के वसीला से कलाम कहता है उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से, ताकि हर एक घुटना उसके आगे झुके। लिखा है आसमानियों का, फिर जमीनियों का, और फिर वो जो जमीन के नीचे हैं। यूनी की बात हो रही है जहां पर यीशु मसीह गया, यूनी की बात हो रही है। और जब उन्होंने देखा होगा ना उसका नाम, जैसे यीशु मसीह जमीन के नीचे के इलाका में उतरा होगा, पुकारा हो गया, वो आ गया यीशु नाम, वो आ गया जिसके बारे में हमने सुना था, यीशु नाम। उसे कहा जमीन के नीचे के इलाका के भी हर एक शख्स उसे सजदा कर रहा होगा। देखा जब बादशाह आता है ना, मैंने देखा है मूवीज में पुरानी में, जब बादशाह गुजरता कहीं से लोग सजदा करते हैं। हमने पाम संडे में भी देखा, वीडियोस भी बहुत सारी चली कि यीशु मसीह गधे पर बैठा है और उसके सामने चादरें बिछाई जा रही हैं, लोग घुटनों के बल हो रहे हैं, लोग शुक्रगुजारी कर रहे हैं। जब बादशाह आता है, मैं सोचा था यीशु ऐसा बादशाह जो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा तो रूहों ने घुटने टेकना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा वो आ गया जो हमें छुड़ाएगा। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह क्या है, खुदावंद है। मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह नीचे के इलाका में उतरा ताकि वो कैदी रूहों को क्या करे, छुड़ाए। इब्रानियों के खत में एक खास बात लिखी है कि उसने हमारे गुनाह मिटाए। कैसे मिटाए? इब्रानियों 9वां बाब उसकी 12वीं आयत देखेंगे। एक और पिक्चर आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूं, इब्रानियों 9वां बाब 12वीं आयत। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हुआ और अब्दी खलासी कराई। वो अपना ही खून लेकर कहां गया? जमीन के नीचे के इलाके में तो गया ही, लेकिन अपना खून लेकर कहां पर भी गया? आपको पता है पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं तो सरदार काहिन साल में एक बार कुर्बानियां करने के बाद अपने गुनाहों की कुर्बानी, कौम के गुनाहों की कुर्बानी, और वो खून उस प्याला में लेते और वो पाक मकाम में, शायद जो कलीसिया के पुराने लोग हैं उनको पता है कि हमने हैकल का देखा था, हैकल का एक सेन था, फिर पाक मकाम, फिर पाक तरीन मकाम, और पाक तरीन मकाम में जाने के लिए जहां पर अहद का संदूक पड़ा हुआ था, काहिन सिर्फ साल में एक बार जाते थे, और वो भी डरते हुए कि अगर मुझ में कोई खता हुई तो मैं आज मारा गया। कलाम भी फरमाता है कि वो हमारा सरदार काहिन जो अपना ही खून लेकर आसमान पर बाप के पास पहुंचा ताकि हमारी क्या कराए, हमारी खलासी कराए। कैसी खलासी? अब्दी खलासी। आपने पढ़ा है यहाँ पर, दोबारा पढ़ेंगे। वो अपना ही खून लेकर, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया। बैलों और बकरों और बछड़ों का खून नहीं। मैं सोच रहा था बकरों और बछड़ों का खून, लोग बकरों पर हाथ रखते थे, अपनी खताएं उसके ऊपर लाद देते थे, है ना, उसे कुर्बान करते थे। वो खून कुछ देर के लिए काम करता था, फिर वो सारे गुनाह उनके ऊपर वापस लौटाते थे। लेकिन अब्दी खलासी कराने वाला कौन था? जरूरत थी ऐसे बर्रे की जो अब्दी खलासी कराए, जरूरत थी ऐसे बर्रे की जिसके लिए इसके बाद और कोई कुर्बानी ना रहे। और कलाम कहता है कि वो जान कुर्बान करके अपना बेशकीमती खून अपने हाथों में लिए हुए बाप के पास सरदार काहिन बनकर जाता है।
और उसने अपना खून खुदा बाप के सामने पेश किया। उसने कहा ये देख, ये है फिदिया, ये देख, ये है कफारा, देख ये है वो रैंसम अमाउंट। कलाम कहता है उसका खून बेशकीमती, सोने चांदी से ज्यादा कीमती, उसका खून हर किसी चीज से ज्यादा कीमती, उसका खून प्रीशियस था क्योंकि उसका खून खुदा का खून था। उसने अपना ही खून लेकर वो खुदा की पाक-तरीन मकाम में पहुंचा और अपनी खलासी करवाई। कैसे? मैंने बताया मौत रूल करती थी। मौत कैसे करती थी? काम वो एक्टिवेट कैसे होती थी? गुनाह की वजह से। और जहां पर गुनाह नहीं वहां पर मौत भी नहीं, जहां पर गुनाह नहीं वहां पर मौत भी नहीं। और यीशु मसीह ने क्या किया? वो सारे गुनाह अपने ऊपर लिए और वो मोया और वो खून लेकर वो खुदा के पास पहुंचा कि वो सारे लोग जो मुझ पर ईमान लाएंगे, इस खून के वसीला से मैं पहले से ही उनकी अमाउंट देता हूं, पहले से ही उसका फिदिया दिया जाता है कि आज के बाद जो कोई इस खून पर ईमान लाएगा, जो कोई यीशु नाम पर ईमान लाएगा, उसके वसीला से उसके सारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे और मौत का अब उन पर कोई असर नहीं है। हालेलुया! क्या खुशी की बात नहीं है? क्या खुशी की बात है? तो फिर तालियां तो बजाएं। ये आपकी और मेरे खुशी के लिए खुशी की बात है कि उसने हमारी खताएं अपने ऊपर ले ली और हमें पाक कर दिया। जैसे वो बेऐब था ना, उसने वैसे ही हमें बेऐब कर दिया। कैसे? अपने खून के वसीला से। आपको पता है जब मौत किसी की तरफ बढ़ती है ना तो उसके गुनाहों को देखती है, लेकिन जब मौत आती है तो वो कह रही होती है इसके अंदर गुनाह है, इसके अंदर गुनाह है, इसलिए वो खुदा के साथ भी। कलाम कहता है ना इब्लीस आसमान पर खुदा के पास गया कि देख तूने उसके चौगिर्द बाड़ लगा रखी है, खुदा से कम्युनिकेशन हो रही है। हाँ, मौत की भी कम्युनिकेशन खुदा से हो रही होगी। कोई गुनाह करता होगा ना, कुछ शख्स गुनाह, तो मौत कहती होगी देख ये अभी मरने को है, मैं इस पर हुकूमत करने को। लेकिन जब वो शख्स तौबा करके यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करता है और वो खून जो वहां पर पहले से पड़ा हुआ है, वो खून आसमान से आता है और उसे मुकम्मल तौर पर पाक करता है, उसके सारे गुनाहों को लेता और उससे छुड़ा लेता है, तो वो शख्स वैसे ही रास्तबाज बन जाता है जैसा यीशु मसीह है। हालेलुया! वो वैसा ही बेअब बन जाता है जैसा यीशु मसीह है। वो वैसा ही बेअब बन जाता है जैसा यीशु मसीह है। हालेलुया! हम रास्तबाज बनते हैं ना अपने अच्छे कामों से, बल्कि उस बेशकीमती खून के वसीला से जिसने हमारे लिए अब्दी खलासी करवा दी है। जो गुनाह हमसे हो गए वो भी, और जो खताएं हमसे होती हैं वो भी उस खून के वसीला से हमें पाक करती हैं। हालेलुया! और यही तो ईस्टर है, यही तो ईद क़यामतुल मसीह है, यीशु मसीह की ईद, कि यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती खून देकर हमें खरीद लिया और हमें मौत के बंधन से छुड़ाया। अब आप कह रहे होंगे कि कैसे मौत के बंधन से छुड़ा लिया? अभी तक हम मर रहे, यीशु मसीह भी मरा। और कैसे करंथियों में पौलुस कहता है क्या मौत तेरा डंग कहां रहा, है मौत तेरी फतह क्यों कहता है पौलुस? अभी भी तो लोग मर रहे हैं, तो क्यों पौलुस कहता है? और क्यों ये बात की जाती है कि यीशु मसीह ने मौत को फतह का लुकमा बना लिया? क्यों कहा जाता है? क्योंकि कलाम ये कहता है जिस तरह यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जितने उस पर ईमान लाते हैं वो भी उसी की तरह मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया! जैसे यीशु मसीह रास्तबाज है, जैसे यीशु मसीह रास्तबाज है वो वैसे ही हमें रास्तबाज बनाता है। और कलाम में ये बात लिखी है जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, इसीलिए हम पर भी ये स्टैंप लग गई है कि अब हमें मुर्दों में से जी उठना है। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह पर कबूल करने से, यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करने से, कलाम मुकद्दस में लिखा है एक आसमान पर किताब है जिसका नाम क्या है? किताबे। कलाम ये कहता है जिस किसी का नाम उस किताब में लिखा हुआ ना मिला उसे आग और गंधक की झील में बर्रा की किताब। जिस किसी का नाम उस किताब में ना मिला उसे आग और गंधक की झील में, और जिस किसी का नाम मिल गया, जिसका नाम मिल गया, जिसका नाम मिल गया, उसके बारे में क्या है? जिसका नाम मिल गया, मुख्तार भाई का नाम मिल गया इस किताब में, नासिर भाई का नाम मिल गया है, हाँ हनी भाई का नाम इस किताब में मिल गया, मुबश्शिर शहबाज का, मुबश्शिर शाहिल का, एल्डर शहरी का नाम इस किताब में मिल गया। और उनके बारे में क्या है? कलाम कहता है जितनों ने इसे कबूल किया उसने फर्जंद बनने का हक बख्शा और अब उन पर सजा का हुक्म, उन पर सजा का हुक्म, उनकी जजमेंट हो गई। खुदा ने उन्हें मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल,
जिनके नाम इस किताब में लिख दिए गए हैं उनकी जजमेंट भी जितनों ने इसे कबूल किया, फर्जंद बनने का हक बख्शा और अब उन पर सजा का हुक्म। किसने ये रेफरेंस पढ़ा है? किसने रेफरेंस? सबने रेफरेंस पढ़ा है। जिस किसी ने उसे कबूल किया है, फर्जंद बने और अब उन पर सजा का हुक्म, अब उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मौत फतह का लुकमा बन गई है। जैसे यीशु मसीह कब्र का सीना चाक करके वो मुर्दों में से जी उठा, हम पर भी श्योरिटी है, हम पर भी ये स्टैंप लग गई है कि हमारा नाम किताबे हयात में लिख दिया गया है और अब जब हम जमीन से रुखसत होंगे तो आसमान में यीशु मसीह के पास जाएंगे। हालेलुया। जैसे ही आपकी सांसें और धड़कनें रुकेंगी, जो ईमानदार है उनकी बात बता रहा हूँ, जिनका नाम किताबे हयात में लिखा है उनकी बात बता रहा हूँ, जैसे ही वो इस जमीन से रुखसत होंगे पल ही भर में आसमान पर वो यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे और मौत उन पर हुकूमत नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मौत उन पर हुकूमत नहीं करेगी। और जो ईमानदार नहीं, उनकी रूहें कहां जाती है? उनकी रूहें वही इब्लीस जो हुकूमत करता है, जो मौत पर हुकूमत करता है, वो इब्लीस उनकी रूहों को अपने स्कंजे में। मौत का फतह का गलबा किन के पास है? उसे कहा मैं तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा देता हूं उनके लिए ही जो ईमानदार हैं, जिन्होंने यीशु को कबूल किया है। अब उन पर सजा का हुक्म, उनकी जजमेंट भी नहीं है। जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है उस पर जजमेंट, उसका फैसला भी नहीं है। किसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। यीशु मसीह का खून जो वहां पर पड़ा हुआ है, खुदा ने कहना है कि ये खून सारे गुनाहों का फिदिया है और अब इस खून के वसीला से आजा मेरे बेटे, तू नए यरूशलेम में मेरे साथ रह। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? आगे पढ़ेंगे। फिलिप्पियों के खत में हम पढ़ रहे हैं कि मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। ये बेहतर है। क्या लिखा है? ये बेहतर है। वो कहता है बहुत ही बेहतर है। सबसे अच्छी और उत्तम बात यही है कि मैं मसीह के पास रहूं, जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, जिसके नाम को हम जपते हैं। जब वो आपके रूबरू आ जाए तो क्या, कैसी जबरदस्त बात है। अगर कोई आपको कहे कि आज ही आपका अमेरिका का पासपोर्ट लग गया है, आप सुबह टिकट करवाएं तो अमेरिका पहुंच जाए, कैसी खुशी की बात होगी ना। आप कहेंगे जबरदस्त, कनाडा का वीजा लग गया है, हमारे कुछ लोग जाने वाले हैं कनाडा पे। मैं बताना चाहता हूं कि कैसी खुशी की बात होगी। लेकिन अगर आपको मौत की खबर आ जाए और आपको यह पता चल जाए कि इस मौत के वसीला से आपने यीशु मसीह के पास पहुंच जाना है, तो इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? मौत फतह का लुकमा इसलिए होगी कि इस जहान से निकलकर हम यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे। पौलुस ही कहता है कि मैं रूह में आसमान पर गया और मैंने चिरागदान में एक ऐसे शख्स को देखा जिसकी पोशाक जबरदस्त थी, और कलाम ये कहता है कि जब मैंने उसे देखा तो मैं मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मेरे पास आकर कहा, मत डर, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आल में रवा की कुंजियां अब मेरे पास हैं। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मौत फतह का लुकमा क्यों हो गई? क्योंकि पहले जो मौत हुकूमत करती थी, पहले जो जब इंसान मरता था उसकी रूह मौत स्कंजा करती और जमीन के नीचे खींच कर ले जाती थी। अब हमारे लिए फतह यह है कि अब जो कोई ईमानदार मरता है उसकी रूह जमीन के नीचे नहीं बल्कि उसकी रूह आसमान पर जाती है। और यीशु इसीलिए मुआ है, वो इसीलिए मुआ और इसीलिए जिंदा हुआ ताकि मौत को फतह का लुकमा बना दे। वो इसीलिए मुआ और इसीलिए जिंदा हुआ ताकि मौत को फतह का लुकमा बना दे। हालेलुया। मैं स्टिफनेस को देख रहा था, जैसे यीशु मसीह मरने के बाद पहले पतरस डर रहा था। पतरस जैसे यीशु मसीह को देखता है कि वो सलीब पर मर गया, शागिर्द यीशु मसीह को देखकर खौफजदा होते हैं, वो अपनी अपनी जानें बचाने के लिए। कलाम कहता है जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे, वो जो ये कह रहा था कि मैं तेरे मौत तक तेरे साथ रहूंगा, पतरस की नजर तो नहीं आता। पतरस वहां पर नजर आया? पतरस नजर नहीं आया। बाकी रसूल जो ये कहते थे कि हम तेरे वफादार हैं, हम तेरे साथ साथ चलेंगे, लेकिन वहां पर कोई नजर आया? सिर्फ यूहन्ना के अलावा कोई नजर ना आया। सिर्फ यूहन्ना के अलावा और कोई नजर ना आया। सब अपनी अपनी जानें बचाने के लिए छुपते फिरे। कोई किसी के घर, कोई चाचे के घर चला गया होगा, उनको पता होगा पतरस का घर ये है, सिपाही उधर भी भेजे जाएंगे। उसने कहा नहीं, इनको मेरे घरों का पता है। वो कहीं और किसी के घर, वो कोई किसी के घर, कोई किसी के घर, वो अपनी जानों को बचा रहे थे। लेकिन जब उनको ये मुकाशफा मिल गया कि यीशु मसीह जी उठा है और यीशु मसीह उनके आंख मिलता है और उन्हें कहता है कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, और वही दलेरी के साथ खड़े होते हैं, पतरस उन्हीं 40 दिनों के बाद 50वें दिन जब रूह कुदुस
पतरस पर आता है तो वो कहता है तुमने उसे कत्ल किया, तुमने उसे कत्ल किया, और वही यीशु मसीह जी उठा है। उसे मौत का डर नहीं था कि यहूदी रोमी उसको पकड़ेंगे और उसे मसलूब कर देंगे, उसे डर नहीं था। उसे कहा तुमने 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 यीशु मसीह को मसलूब किया, और वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। वो जो डर रहा था, जिसकी टांगे कांप रही थी, वही दलेरी से खड़ा होकर कहता है कि तुमने उसे मसलूब किया। और मैं स्टिफनेस के बारे में देख रहा था, आगे यीशु मसीह का शागिर्द, लोग उसको पत्थर मार के संसार कर रहे हैं। उसे कह रहे हैं वो खुदा है, वो जी उठा है, वही कादर मुतलिक है, वही खुदा का बेटा है, और लोग उसको पत्थर मार रहे हैं। और वो कह रहा है, ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। वो मौत से नहीं डर रहा। जब वो स्टिफनेस को अदालत में लेकर जाते हैं, उसे कहते हैं किस बात पे तुझ पर मुकदमा होता है? वो कहता है मैं जिंदा खुदा को मानता हूँ, उस खुदा के बेटे को मानता हूँ जो मर गया था, जो जी उठा है। लोग उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं, तू कुफर बकरा, तू मारा जाएगा। वो दलेरी के साथ कहता है मैं आसमान को खुले और खुदा के बेटे को खुदा के तख्त के सामने खड़ा हुआ देखता हूँ, क्योंकि मैं मर गया तो वो मुझे वेलकम करने के लिए तैयार है, वो मुझे बाहों में लेने के लिए तैयार है। और यही तो फतह से बढ़कर गलबा है। पल ही भर में जैसे ही पत्थर मार मार के उसे संसार किया जा रहा था, उसकी सांसें और उसकी धड़कनें बंद हुई, उसकी रूह निकली और आसमान पर खुदा के पास, यीशु मसीह के पास पहुंची, और यीशु मसीह ने उसे गले लगाया होगा, हाँ मेरे बेटे स्टिफनेस, आ खुदा की बादशाही में दाखिल हो, हाँ मेरे बेटे खुदा की बादशाही में। मैं बताना चाहता हूँ इससे बड़ी बात कोई हो सकती है कि आप जैसे ही मरेंगे, आप मरेंगे नहीं। कलाम कहता है मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो मरते नहीं बल्कि क्या होते हैं। अरे यही तो खुशी की बात है, यही तो यीशु मसीह की ईद क़यामतुल मसीह है कि अब जो कोई मरेगा वो मुबारक है। अब जो कोई मरेगा वो क्या है? वो पल ही भर में यीशु मसीह के पास होगा और उस पर कोई जजमेंट नहीं, उस पर कोई सजा नहीं। हालेलुया, यस। यही है मौत पर फतह से बढ़कर गलबा। मैंने ग्रंथियों के खत में पढ़ा, ए मौत तेरी फतह, आप मेरे साथ हैं, दोबारा से बोलेंगे बुलंद आवाज में, ए मौत तेरी फतह कहां? दोबारा से मेरे ख्याल अगर खुदा के खादम इस हवाले को पढ़ें, ग्रंथियों का खत्म पढ़ते हैं, ग्रंथियों उसका 15वां बाब 55 आयत स्क्रीन पर लगा सकती है तो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी 55 वर्स। यस, हालेलुया। पहले ग्रंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 55 आयत में यूं मरकूम है, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ए मौत तेरी फतह। मैं कहता हूँ साथ जरा बोलें तो जरा, इस आयत के अंदर ऐसी कुव्वत है कि वो मौत को ललकारने की बात है। सब कहेंगे साथ, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरी फतह, ए मौत तेरी फतह, ए मौत तेरी फतह, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही। अब हम ललकार कर मौत को कहते हैं, वो जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करती थी, आज हम उसके सामने खड़े होकर कहते हैं कि मौत तेरी फतह कहाँ रही और ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। यीशु मसीह ने मौत को फतह का लुकमा बना दिया। अब जो कोई मरता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है, यीशु मसीह के पास पहुंचेगा, और यही ईमानदारों के लिए तसल्ली है। इससे बड़ी तसल्ली कोई हो ही नहीं सकती। अब जब आप मरेंगे तो यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे, आपकी रूह जमीन के नीचे नहीं जाएगी बल्कि आपकी रूह आसमान पर यीशु मसीह के पास पहुंचेगी। पालूस कहता है, खूबसूरत बात 21वीं आयत, अगर इसी में फिलिपियों में पढ़ें तो लिखा है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए क्या है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना, पालूस कह रहा है मेरे लिए मरना क्या है, इट्स अ प्रॉफिट फॉर मी। ये अच्छा है कि मैं कूच करके चला जाऊं। पालूस कहता है ये मेरे लिए फायदेमंद है कि मरूं। ईमानदार जो है ना वो मौत से डरता नहीं। मैं शागिर्दों के बारे में बात कर रहा था, जितने भी शागिर्द थे वो अपनी जान बचाने के लिए छुप रहे थे, लेकिन जब यीशु मसीह का मुकाशफा उनको मिल गया कि मैं जी उठा हूं और तुम भी जी उठोगे, कलाम कहता है जितने भी उसके रसूल थे सब ने अपनी जान खुद कुर्बान कर दी। सब ने, किसी को जलते हुए तेल में डाल दिया गया, किसी को उल्टी सलीब लटका दी, और उन्होंने खुशी से कहा। पतरस ये कहता है मेरे आका ने, मेरे मालिक ने, मेरे उस्ताद ने सीधी सलीब ली थी, मुझे सलीब देनी है तो मुझे उल्टी सलीब दो। किसी की गर्दन उसके तन से जुदा कर दी गई, क्योंकि उनको पता था ये मौत हमारे लिए पल ही भर में यीशु मसीह के मिलने का रास्ता है।
ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। जो ईमानदार हैं वो मौत से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु मसीह के पास जाने का एक रास्ता है। इसी के वसीला से तो हम यीशु मसीह को देख पाएंगे। जो ईमानदार मरते हैं, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, ये हम खुदा पर ईमान रखते हैं, हम यीशु की बातों पर ईमान रखते हैं। और कलाम ये फरमाता है, जिंदा कलाम ये फरमाता है, जो ईमानदार मरते वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं, और वो यीशु मसीह की बादशाहत के अंदर यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं और यीशु मसीह उन्हें गले लगाते हैं। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े हों और खुदा के नाम को जलाल देते हुए हम एक और बात की तरफ गौर करेंगे। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। मौत फतह का लुकमा बन गई। वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा ताकि वो हमें उस मौत से छुड़ा सके। उसने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि हमें मौत से छुड़ा सके। मैं बता रहा था, जब वो नीचे के इलाका में उतरा होगा और मौत ने उसका सामना किया होगा और मौत वो देख रही होगी, मौत कह रही होगी तू इनको कहां लेकर जा रहा है। लेकिन कलाम कहता है मैं जिंदा हुआ हूं वो भी जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं जिंदा हुआ हूं वो भी जिंदा होगा, क्योंकि वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, वो जिंदा रहेगा। हालेलुया। खुदा ने कहा है वो मौत का सीना चाक करके वो कब्र को फतह का शादियाना बजाकर, कब्र को उस फतह का निशान बनाकर वो कब्र से बाहर आता है और वो ये कहता है कि मैं जिंदा हूं, अब तुम भी जिंदा रहोगे। वो ये कहता है मैं जिंदा हूं, तुम भी। हाँ, उस खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे।